आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान में मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष के होने के कारण बताइए तथा इसका निवारण बताइए, किरण आरेख भी समझाइए, पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव नेत्र क्या होता है, उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आज का हमारा वीडियो होगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के होने के कारण बताइए तथा इसका निवारण बताइए, किरण आरेख सहित। देखिए बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष, इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, यहां तक का एक प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया कि निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट की वस्तुएं साफ और दूर की वस्तुएं धुंधली। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसके बाद इस दोष के होने के कारण, निकट की वस्तुएं साफ तथा दूर की वस्तुएं धुंधली। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ तथा दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ये निकट दृष्टि दोष हमारा होता है। अब हम इसके पढ़ेंगे कारण। कारण, निकट दृष्टि दोष होने का कारण, ये हमारा मानव नेत्र होता है। ये इसमें नेत्र लेंस होता है। ये दूर से, अनंत से बहुत दूर से वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये बहुत दूर कोई वस्तु स्थित है, उससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं। जब ये किरणें ये नेत्र लेंस से गुजरती हैं तो नेत्र लेंस इन किरणों को अपवर्तित करता है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बना देती हैं। ये अपवर्तित किरणें एक दूसरे को पहले ही काट जाती हैं, रेटिना से आपस में पहले ही मिल जाती हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। तो पहला कारण हमारा क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनना। अच्छा, चित्र में आप देख सकते हैं जो वस्तु दूर स्थित थी उससे जो प्रकाश की किरणें चली वो नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बना देती हैं। रेटिना है यहाँ पे, इससे पहले ही प्रतिबिंब बना देती हैं। तो दूर निकट दृष्टि दोष में पहला कारण ये हो जाएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनना। नंबर 2, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। दूसरा कारण बच्चों हो जाएगा जो नेत्र लेंस होता है और रेटिना होता है, इसके बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, ये काफी दूर हो जाना। नंबर 3, नेत्र लेंस जो होता है इसका जो गोलक होता है, नेत्र लेंस के गोलक
व्यास बढ़ जाना। नेत्र लेंस का जो गोलक होता है उसका व्यास बढ़ जाना, तो हमारा तीसरा कारण हो जाएगा नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। जो प्रश्न है परीक्षा में भी प्रश्न भी बन जाते हैं, पॉइंट कैसे बन जाएंगे कि नेत्र लेंस के गोलक के व्यास बढ़ जाने से कौन सा दोष होता है, तो हमारा आंसर होगा निकटदर्शी दोष। ऐसे ही बहुत सारे कि किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, तो इसका आंसर हमारा होगा निकटदर्शी दोष। इस प्रकार से आप बिल्कुल ओपन माइंड होकर क्वेश्चन तैयार करें परीक्षा के लिए अपने, कहीं से भी आपका प्रश्न बन सकता है 1-2 नंबर का। नंबर 4, फोकस दूरी का कम हो जाना और वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। जो नेत्र लेंस होता है इसकी फोकस दूरी हमारी कम हो जाती है और इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है निकटदर्शी दोष, तब हमारे नेत्र में निकटदर्शी दोष हो जाता है। आइए बच्चों देखते हैं हमारा था कि निकटदर्शी दोष क्या है, कि निकट की वस्तुएं साफ तथा दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, निकटदर्शी दोष होता है। कारण हम लोग देखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाना, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरा कारण होता है नेत्र लेंस, और ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तीसरा कारण हो जाएगा हमारा नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। जो नेत्र लेंस होता है इसके गोलक का जो व्यास होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा, जिससे हमारे नेत्र में निकटदर्शी दोष हो जाएगा। चौथा कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, तब हमारे नेत्र में निकटदर्शी दोष हो जाता है। अब बच्चों हम इसका निवारण सीखेंगे, काफी इजी है, ध्यान से देखें। इसे हम हटा देते हैं। निवारण, ये नेत्र लेंस है हमारा, ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस। ये बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, बहुत दूर स्थित वस्तु है, वहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। निकटदर्शी दोष के निवारण के लिए हम एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि जिसमें दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें जब गुजरती हैं, दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब इस लेंस से गुजरती हैं, तो वह नेत्र लेंस के दूरबिंदु यह क्या है, नेत्र लेंस का दूरबिंदु। फिर से समझ लें निवारण। निकटदर्शी दोष के निवारण के लिए हम इस प्रकार के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं कि जिसमें बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब इस अवतल लेंस से गुजरती हैं, तो यह प्रकाश किरणें नेत्र लेंस के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं और नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद वस्तु का प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बना देती। हमारा निवारण कंप्लीट हो गया। फिर से समझ लें अच्छे से बच्चों कि निकटदर्शी दोष के निवारण के लिए इस प्रकार के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जो दूर से आने वाली वस्तु से प्रकाश की किरणों को जब इससे गुजरती हैं तो वह नेत्र लेंस के निकट बिंदु F से आती हुई
प्रतीत होती हैं और ये किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद वस्तु का प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बना देती हैं। ध्यान से तुम लीजिएगा कि दूर स्थित वस्तु है, इससे प्रकाश की किरणें चल रही हैं। जब ये किरणें इस नेत्र लेंस से गुजरेंगी, गुजरने के बाद ये किरणें यहाँ से नहीं, यहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी और जब ये किरणें नेत्र लेंस पे पहुंचेंगी तो नेत्र लेंस इन्हें अपवर्तित करके इस वस्तु दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बना देगा, तो हमें दूर की भी वस्तुएं साफ दिखाई देने लगेंगी। ये हमारा बच्चों आज का था निकट दृष्टि दोष। चलते चलते एक बार फिर से समझ लें कि इसमें बहुत दूर स्थित वस्तु होती है, उससे जब प्रकाश की किरणें चलती हैं, चित्र में जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जब ये अवतल लेंस से गुजरती हैं तो यह नेत्र लेंस के दूर बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब ये किरणें नेत्र लेंस से गुजरती हैं तो ये नेत्र लेंस इन्हें अपवर्तित करके वस्तु का प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बना देता है। ये हमारा निवारण का किरण आरेख हो गया।